Hello aspirants, this video is all about how you can strategize your next 50 days so that you can score really good marks in GAT. Okay, तो और गैट में स्कोर करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बस चीज़ों को अच्छे से स्ट्रैटेजी बना लो, खुद के लिए एक प्लान स्ट्रक्चर हो और उसके अकॉर्डिंग यू स्टार्ट वर्किंग। ओके, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पुटिंग रियली हार्ड एफर्ट्स। समटाइम्स इट्स ऑल्सो अबाउट वर्किंग हार्ड इन अ वेरी स्मार्ट वे सो दैट तुम्हारा आउटपुट भी इंक्रीज हो, कि जो तुम इनपुट डाल रहे हो, जो तुम एफर्ट्स डाल रहे हो, उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। और वो आएगा कैसे? यू नीड टू स्ट्रेटजाइज थिंग्स। अगर हम गैट का बात करेंगे, वी हैव 600 मार्क्स, जिसमें से इंग्लिश 200 है, वी हैव साइंस 200 एंड वी हैव पॉलिटी, जोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स 200 मार्क्स के, राइट। अब देखो, तुम्हें सबसे पहले चीज़ें समझना है कि भाई मेरा इनपुट एफर्ट्स कहाँ पे कम लगेंगे, और एफर्ट्स कैसे होने चाहिए? क्वालिटी एफर्ट्स होने चाहिए, जो एकदम फोकस्ड एफर्ट्स हो। जो तुम्हारा फोकस्ड एफर्ट्स होंगे ना, वो तुम्हारे रिजल्ट को अच्छा निकल के लाएंगे। देखो, अगर तुम इंग्लिश पढ़ते हो, यू हैव 200 मार्क्स, 200 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन। अगर तुम इंग्लिश को यहाँ से रोज 45 मिनट्स दोगे, तो तुम्हारा प्रेपरेशन बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा इंग्लिश में। फिर अगर तुम रोज डेली के 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 50 डेज में यू एंड अप हैविंग 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे। या ट्राई करो डेली यू सॉल्व 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे, तो इससे तुम्हारा इंग्लिश के 200 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। टॉकिंग अबाउट साइंस, साइंस का भी हमारा 200 मार्क्स है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास तुम क्लास 10th और क्लास 9th की साइंस को अच्छे से पढ़ लो, और मेक श्योर यू पुट इन द क्वालिटी एफर्ट्स। ओके, क्वालिटी एफर्ट्स तो रिक्वायर्ड है, क्वालिटी एफर्ट्स, हार्ड वर्क इज वेरी मच नेसेसरी, बट सारी चीज़ें ना स्मार्ट वे में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम साइंस और इंग्लिश को एकदम अच्छे से अपना एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के चलोगे, यू विल हैव 400 मार्क्स इन योर हैंड्स। और 400 मार्क्स इतनी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात। ओके, अगर हम बात करेंगे यहाँ से, जो हमारे बाकी 200 मार्क्स है, ये तो 400 हो गए, यू स्टिल हैव बाकी 200 मार्क्स। वो 200 मार्क्स कैसे आएंगे? यू नीड टू स्टडी पॉलिटी, जोग्राफी, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, राइट। तो देखो, एफर्ट्स यहाँ इन चीज़ों में कम लगेंगे, बट तुम्हारा आउटपुट ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे जब एफर्ट्स कम लग रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, किसमें? साइंस और इंग्लिश में। ठीक है, क्लास 10th और क्लास 9th का होगा, और ऑलरेडी तुम्हारा बेस इसमें अच्छा ही होगा, राइट। तो जब तुम चीज़ों को पढ़ने जाओगे ना, तो इतना एकदम स्मूथली चलेंगी चीज़ें। तो इंग्लिश को रोज़ तुम 45 मिनट्स दो, और साइंस को हार्डली तुम्हें 15 to 20 डेज लगेंगे एकदम अच्छे से थरोली कंप्लीट करने में। ओके, और मेक श्योर जब तुम पढ़ रहे हो, तुम उसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि अगर उसका क्वेश्चन आता है, तुम उस क्वेश्चन को स्किप ना करो। अगर हम बाकी बात करें कि करंट अफेयर्स पढ़े या ना पढ़े, अगर तुम इस पॉइंट से करंट अफेयर्स स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो इट्स बेटर कि तुम ना करो। रीज़न इज, अगर तुम करंट अफेयर्स में 2 आवर्स डेली का डाल रहे हो, और वो डालना पड़ेगा, क्योंकि तुम करंट अफेयर्स खुद से नहीं पढ़ने वाले, तुम वीडियोस देखोगे, राइट। और वीडियोस 2 आवर्स से छोटी होती नहीं। तुम यहाँ से ये 2 आवर्स पुट करोगे, राइट। और तुम्हें ये भी आइडिया नहीं होगा कि यार करंट अफेयर्स जो सेक्शंस में से आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये 2 आवर्स एक ऐसे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ में डालने से अच्छा है कि तुम वही थोड़ा 1 आवर इंग्लिश में दे दो, और 1 आवर तुम साइंस में दे दो। या जो 2 आवर्स है, वो तुम तुम्हारे जोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री में डाल दो। वो स्टैटिक चीज़ें हैं, राइट। तुम्हें पता है इसमें से क्वेश्चंस आएंगे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा इंग्लिश और साइंस प्रिपेयर्ड है, यू हैव 400 मार्क्स। और अगर तुमने पॉलिटी, हिस्ट्री और जोग्राफी इतना इतना पढ़ लिया कि तुम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन लगा लो, छोड़ो 10 क्वेश्चन ही लगा लो इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ के, तो 10 into 4 is 40 मार्क्स। मतलब तुम्हारा जो टोटल प्रिपरेशन होगा 440 मार्क्स का होगा। और अगर 440 मार्क्स का तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा इतना टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं 400 तक स्कोर कर लूँ आराम से। और ये 400 का स्कोर कैसे आएगा? क्वालिटी एफर्ट्स, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट। देखो, तुम बोलोगे नहीं दीदी यार, हम साइंस भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। अब जब तुम अपना क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो ना, तो तुम शायद क्वालिटी एफर्ट्स ना दे पाओ उन चीज़ों को। और जब तुम अपना क्वांटिटी रिड्यूस करोगे, यू विल हैव रिस्ट्रिक्टेड थिंग्स। तुम्हारे पास इंग्लिश होगा, तुम्हारे पास साइंस होगा, तुम्हारे पास कुछ चीज़ें होंगी, तो उसमें तुम्हारा पुट आवर्स अब ज़्यादा जाएंगे, क्वालिटी एफर्ट ज़्यादा होंगे। और जब क्वालिटी होगी ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा आउटपुट इंक्रीज होगा। और हमारा जो मेन मोटिव है, दैट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन, स्कोरिंग रियली गुड मार्क्स, है ना। तो एट द एंड हमें पता है कि हमारा मोटिव क्या है, वी नीड टू स्कोर मोर मार्क्स, हमें हमारा आउटपुट इंक्रीज करना है, राइट। तो आउटपुट इंक्रीज करने का इज यू इंक्रीज तुम्हारा क्वालिटी। तुम अपनी चीज़ों, खुद को एक फोकस्ड वे में प्रिपेयर करो, ना कि सारी चीज़ें पढ़ रहे, सारी चीज़ें पढ़ रहे। देखो, अगर तुम सारी चीज़ें पढ़ोगे ना, तो इससे डिफिकल्टी क्या होगी? तुम रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने सोचा है, बात की है कि अगर इंग्लिश हमने 45 मिनट्स एवरी डे किया, हमारा साइंस ना 10 to 15 के 20 डेज मैक्सिमम
हो जाएगा। ओके, मतलब तुम्हारा अगर साइंस ना 10 दिन से ज़्यादा लगेगा नहीं वैसे, मतलब क्लास 10th और क्लास 10th को तुम 5 दिन एकदम अच्छे से दो, क्लास 9th अच्छे से 5 दिन दो, और उसके बाद व्हाट विल मैटर इज तुम रिवीजन कितने अच्छे से कर रहे हो। तो ट्राई करना कि एवरी डे तुम्हारा जब क्लास 10th और क्लास 9th हो जाए तो तुम 30-30 मिनट्स का रिवीजन टाइम दो उसको। उसके बाद देखो पॉलिटी तुम 10 दिन प्रिपेयर कर लो, मतलब जुलाई 20 तक तुम्हारा साइंस कंप्लीट हो गया, जुलाई 30 तक तुमने कर लिया पॉलिटी। ओके, उसके बाद तुम्हारे पास तुमने अगस्त 10 तक कर लिया क्या, जोग्राफी, और जो तुम्हें लगे हिस्ट्री थोड़ा बहुत 5 दिन में, या मॉडर्न हिस्ट्री तुम्हें लगे कि हाँ यार इंपॉर्टेंट है, तो वो तुमने पढ़ लिया। अब देखो ये जो 15 दिन बचेंगे ना, ये 15 दिन में तुम रिवीजन रिवीजन मारो, और जितना बेहतरीन रिवीजन होगा उतना स्कोर तुम्हारा एनहांस होके आएगा। ओके, तो अब तुम्हें ये चीज़ें क्लियर है। इंग्लिश को रोज पढ़ो 45 मिनट्स, क्लास 10th और क्लास 9th को तुम ट्राई करो, तुम दे दो 15 दिन, और इन 15 दिन के बाद यू नीड टू मेक श्योर तुम रिवाइज चीज़ों को करते रहो करते रहो करते रहो, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। और तुम पॉलिटी और जोग्राफी उठा लो, पॉलिटी को तुम 10 दिन दे दो और जोग्राफी को 10 दिन दे दो, और जो भी बाकी टाइम बचा होगा ना उसके अंदर रिविजन 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 करने से आउटपुट इंक्रीज होगा। चीज़ों को कम करने से तुम्हारा फोकस कम चीज़ों पे ज़्यादा जाएगा, और जब ज़्यादा फोकस जाएगा तो ज़्यादा क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे, और जब ज़्यादा क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो मेरिट में तुम्हारा रैंक अच्छा आएगा, है ना, मेरिट ही नहीं तो होना है तुम लोगों का एट द एंड। तो चीज़ों को प्लान आउट करो अच्छी तरीके से, एंड यू विल एंड अप स्कोरिंग रियली गुड मार्क्स। ओके, एंड इट्स नॉट एट ऑल अबाउट hard work. Sometimes you need to make sure you work hard in a very smart way. Okay, smart work is the solution, और स्मार्ट वर्क को करने के लिए यू नीड टू प्लान आउट थिंग्स इन अ वेरी गुड मैनर। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।